कहते हैं जीने के लिए 3 चीज़ों का होना बेहद ज़रूरी होता है, रोटी, कपड़ा और मकान। मगर क्या हो अगर रातों रात आपका घर उजड़ जाए, आपकी आंखों के सामने आपकी खून पसीने की कमाई आग में जलकर खाक हो जाए। शायद इस सदमे से उभरने में आपको बहुत वक्त लग जाएगा। ऐसा ही कुछ हुआ बिहार के कृष्णनगर बस्ती में रहने वाले लोगों के साथ, जहां दबंगों ने रातों रात महादलित बस्ती को आग के हवाले कर दिया। क्या है पूरा मामला, इस वीडियो में जानिए मेरे साथ। नमस्कार, मैं गेटी भाविया, आप देख रहे हैं न्यूज़ स्कूप। नवादा जिले के कृष्णनगर के लोगों के लिए 18 सितंबर किसी भयानक सपने से कम नहीं था। दरअसल नवादा में दबंगों ने दलित बहुल्य इलाकों में जमकर तांडव मचाया और सरेआम कानून की धज्जियां उड़ाई। दबंगों ने पहले जमकर फायरिंग की और जब इससे भी मन नहीं भरा तो कई घरों को आग के हवाले कर दिया। इस घटना में वहां बंधे जानवरों की तड़प तड़प कर मौत हो गई। लोगों का आशियाना पल भर में उजड़ गया। बिहार में अपराधियों के हौसले बुलंद होते नजर आ रहे हैं। कारण बताया गया नवादा जिले में जमीन को लेकर विवाद। कुछ जमीन विवादों को लेकर दबंगों ने दलित बस्ती में आग लगा दी और अब गांव के लोगों का दावा है कि करीब 80 घर इस आग में जलकर खाक हो गए। हालांकि पुलिस का कहना है कि 21 घर ही आग में जले हैं। अब इस मामले में पुलिस ने 10 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया है, लेकिन फिर भी सवाल उठ रहे हैं कि बिहार की धरती पर इतना सब कुछ हो गया और किसी ने कुछ नहीं किया। खैर, आपको बता दें, गांव के एक बड़े हिस्से में दलित परिवार रहते थे और इस जमीन के हिस्से को भूमाफिया जबरन बेचना चाह रहे थे, जिसे लेकर विवाद चल रहा है। मामले में कोर्ट में सुनवाई भी चल रही थी। ग्रामीणों ने बताया कि करीब 100 दबंग अचानक दलित बस्ती में पहुंचे और गोलीबारी करने लगे। दबंगों ने करीब 50 राउंड फायरिंग की। इसके बाद घरों पर पेट्रोल डालकर आग लगा दी। इस दौरान कई मवेशी भी जल गए और घर में रखा सामान भी खाक हो गया। ज्यादातर घर फूस और खपरेल के थे, इसीलिए आग तेजी से फैल गई। इसके बाद मौके पर दमकल विभाग की गाड़ियां पहुंची और आग पर काबू पाया। वहीं मीडिया से बात करते हुए एक पीड़िता ने बताया कि हम लोग की बस्ती सरकारी जमीन पर है। नंदू पासवान इसे कब्जा करना चाहते हैं। वो अपने साथियों के साथ आए और इस घटना को अंजाम दिया। बहुत नुकसान हुआ। वहीं दूसरे ग्रामीण ने बताया कि हम लोग कई साल से यहाँ रह रहे हैं। जमीन बिहार सरकार की है, इस पर भूमाफिया की नजर थी। वो कुछ दिनों से जमीन को बेच भी रहे थे और हम लोग इसका विरोध कर रहे थे। अब इस घटना के बाद से राजनीति में हलचल तेज हो गई। निंदा करते हुए आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने ट्वीट कर लिखा, आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी, बिहार में आपकी डबल इंजन पावर्ड सरकार में दलितों के घर जला दिए गए हैं। ये भारत देश की ही घटना है। कृपया इस मंगल राज पर 2 शब्द तो कह दीजिए कि ये सब प्रभु जी की मर्जी से हो रहा है। इस पर एनडीए के बड़बोले शक्तिशाली नेताओं का कोई वश नहीं है। ये भी बता दीजिए कि बिहार में तीसरी नंबर की पार्टी के मुख्यमंत्री ने महीनों से बोलना बंद कर रखा है। वो ना मीडिया से बात करते हैं और ना ही पब्लिक से। वो जो भी बोलते हैं वो अधिकारियों का ही लिखा हुआ बोलते हैं, क्योंकि जब वो स्वयं का बोलते हैं तो कहीं से कहीं और कुछ से कुछ बोलने लग जाते हैं। शायद इसीलिए ही ये पाबंदी लगाई गई है। एनडीए को बिहार की नहीं बल्कि अपराधियों की चिंता है। वहीं इस घटना पर बहुजन समाज पार्टी की प्रमुख मायावती ने भी इस घटना को काफी तुच्छ बताते हुए पोस्ट कर लिखा, बिहार के नवादा में दबंगों द्वारा गरीब दलितों के काफी घरों को जलाकर राख करके उनका जीवन उजाड़ देने की घटना अति दुखद व गंभीर। सरकार दोषियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्यवाही करने के साथ ही पीड़ितों को पुनः बसाने की व्यवस्था के लिए पूरी आर्थिक मदद भी करें। वहीं विपक्षी नेता कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी ट्वीट कर लिखा कि बिहार के नवादा में महादलित टोला पर दबंगों का आतंक एनडीए की डबल इंजन सरकार के जंगल राज का एक और प्रमाण है। बेहद निंदनीय है कि करीब 100 दलित घरों में आग लगाई गई, गोलीबारी की गई और रात के अंधेरे में गरीब परिवारों का सब कुछ छीन लिया गया। भाजपा और उसके सहयोगी दलों की दलितों वंचित के प्रति घोर उदासीनता, आपराधिक उपेक्षा व असामाजिक तत्वों को बढ़ावा अब चरम पर है। वहीं प्रधानमंत्री मोदी जी हमेशा की तरह मौन हैं। नीतीश जी सत्ता के लोभ में बेफिक्र हैं और एनडीए की सहयोगी पार्टी के मुंह में दही जम गया है। हालांकि इस मुद्दे पर पक्ष विपक्ष दोनों ही एक दूसरे पर शब्दों के बाण चलाते दिख रहे हैं। जीतन राम मांझी ने ट्वीट कर लिखा, हमारे देश में विपक्ष की विचित्र लीला है। विपक्ष के लोग पहले दलितों पर अत्याचार करवाते हैं, फिर उस घटना को मुद्दा बनाकर सरकार के कार्यशैली पर सवाल उठाते हैं।
नवादा की घटना में जिन लोगों की गिरफ्तारी हुई है उसमें 90% लोग एक जाति विशेष के हैं और राजद समर्थक हैं। राहुल गांधी जी अब इस पर कुछ बोलेंगे या फिर चुप्पी साध लेंगे? खैर, जो घटना हुई है वो बेहद खौफनाक और निंदनीय है। दर्जनों राउंड फायरिंग ये दर्शाता है कि दबंगों के हौसले कितने बुलंद हैं। साथ ही इस घटना ने प्रदेश की कानून व्यवस्था को भी सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया है। इतने बड़े पैमाने पर इस तरह की अराजकता को हरगिज बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सवालों के घेरे में राज्य सरकार भी है, क्योंकि राज्य सरकार अभी तक इस मामले पर चुप्पी साधे हुए है। राज्य में इतनी बड़ी घटना घटती है मगर सत्ताधारी पार्टी के मुंह से एक शब्द भी नहीं निकलता है। आम ग्रामीण गरीब असुरक्षा और खौफ के साए में जीने को मजबूर हैं। इस बेलगाम आपराधिक मुद्दे पर आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में जरूर साझा करें। बाकी देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए जुड़े रहें न्यूज़ स्कूप से।